Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is ऑक्सी एसिड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगी बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर एंड हेलोजन के ऑक्सी एसिड्स हैं। और इससे पहले मैंने पी ब्लॉक के 2-3 वीडियोस पहले अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आप पी ब्लॉक को कैसे याद करें और पी ब्लॉक की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उनको अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ले रही हूँ बोरोन, जो कि ग्रुप 13 का एलिमेंट है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p1। तो ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +3। तो यहाँ इसका जो एसिड है वो क्या बनता है? BOH का होल थ्राइस। ये मैंने BOH का होल थ्राइस लिखा है, तो देखने में तो ऐसा लगता है कि ये ट्राइबेसिक एसिड होगा, लेकिन एक्चुअली ये क्या है? लुईस एसिड भी है। इसके पास एक क्या होता है? वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और ये इलेक्ट्रॉन लेता है किससे? पानी के लोन पेयर से। पानी का लोन पेयर जब इसके साथ बॉन्ड बनाता है ये ऑक्सीजन, तो अब ऑक्सीजन के क्या होगा? 3 बॉन्ड बन गए, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। तो इसमें से एक बॉन्ड क्या होता है? रिलीज हो जाता है, यानी कि ब्रेक हो जाता है। एक हाइड्रोजन रिलीज होके लोन पेयर इधर दे देता है, तो OH जुड़ के क्या बना देता है? BOH का होल 4-1। तो इस तरीके से ये क्योंकि एक ही प्रोटॉन दे पाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मोनोबेसिक एसिड। और जब ये सॉल्ट बनाएगा किसी के साथ, तो ये कैसे बनाएगा? Na+BOH का होल 4-1। तो इसका नाम होता है बोरिक एसिड। क्या नाम होता है इसका? बोरिक एसिड। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि जब किसी भी एसिड के नाम के पीछे क्या होता है? इक होता है, तो एनायन जो बनता है उसके नाम के पीछे क्या लगता है? 8। और ये उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सेंट्रल एटम की। लेकिन अगर दूसरी भी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है जो कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है और वो स्टेबल है, तो उसकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को हम अस कहते हैं, और जो उससे आयन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इट। तो यहाँ पे क्योंकि ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो हमने इसका नाम क्या दे दिया? बोरिक एसिड। नेक्स्ट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो इसके नीचे होता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p1। तो ये अगर 3 OH से बनाओ, जनरली इसका नाम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सब जानते हैं। एक्चुअली ये क्या है? H3AlO3 एल्यूमिनिक एसिड। क्या नाम है इसका? एल्यूमिनिक एसिड। अब एल्यूमिनिक एसिड अगर 3H+ दे देगा तो क्या बन जाएगा बताओ? AlO3-3। तो ये बन जाता है सोडियम एल्यूमिनेट। अगर आप इसका सॉल्ट बनाओ, तो क्योंकि इक है तो इसके पीछे क्या लगेगा? 8, तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट। अगर हम ग्रुप 14 के देखें कार्बोनिक एसिड, तो उसमें मैंने लिया है कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 2s2 2p2, और सिलिकॉन का होता है 3s2 3p2। तो क्योंकि दोनों के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों अगर चारों इलेक्ट्रॉन को काम में ले आते हैं, तो हम इसको कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखते हैं? +4 में। तो +4 इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसीलिए हम इसके पीछे क्या लगाएंगे? इक लगाएंगे। तो इसका नाम हो जाता है कार्बोनिक एसिड। और इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि सिलिकॉन का है, तो ये हो जाएगा सिलिसिलिक एसिड। ये सिलिसिलिक एसिड है, ना कि सैलिसिलिक एसिड। दोनों में डिफरेंस है। ये सैलिसिलिक और वो सैलिसिलिक, दोनों में क्या फर्क है? सैलिसिलिक इज एन ऑर्गेनिक एसिड, कि जब आप इस तरीके से लेते हो, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, जबकि ये क्या है? सिलिसिलिक एसिड। अगर ये दोनों हाइड्रोजन दे दें, यहाँ देखो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की कितनी है? +4+4। अगर ये दोनों हाइड्रोजन दे दें इधर से, तो ये आपका आयन बन जाता है CO3-2। तो हम इसको क्या कहते हैं? कार्बोनेट। और इसमें अगर ये चारों दे देता है, तो ये कौन सा आयन बनता है? SiO4-4। तो इसको हम बोलते हैं सिलिकेट। क्या बोलेंगे? सिलिकेट। और अगर इसके चारों तरफ क्या लग जाए? 4 सोडियम आयन्स आ जाए, तो ये बन जाता है सोडियम सिलिकेट, जो कि एक तरह का क्या है? ग्लास है।
अब इसके और आगे सिलिकॉन के एसिड, ये जो सिलिसिलिक एसिड है, ये क्या करता है, कई बार आगे पॉलीमराइजेशन कर लेता है। देखो जैसे ये एक सिलिसिलिक एसिड था टेट्राहेड्रल, ये दूसरा एसिड है सिलिसिलिक एसिड, और इन दोनों में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाए तो यहाँ पे क्या होगा, एक कॉमन ऑक्सीजन आ जाएगी, ये इस तरीके से। तो इसका दूसरा ये सिलिसिलिक एसिड बन गया, जिसको हम बोलते हैं पायरोसिलिसिलिक एसिड, पायरोसिलिसिलिक एसिड। तो यहाँ पे ये 6H+ दे सकता है, तो इसका जो आयन बनेगा वो बनेगा Si2O7-6। तो ये जो हम डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स देखते हैं, जिसमें यहाँ मैंने एक ऑक्सीजन से वाटर मॉलिक्यूल निकाला है, आप इसके आगे और चेन बना के निकाल सकते हो, या आप एक ही सिलिकॉन की 2 OH को काम में लेके फिर आप बाहर निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सिलिकेट्स मिलते हैं, और ये सब क्या होते हैं, एक तरह का ग्लास होते हैं। जो हम ये सोडा ग्लास पढ़ते हैं, Na4 SiO4, जो हम कांच का गिलास जिसमें हम चाय पीते हैं, ये सोडा ग्लास होता है। इसमें अलग अलग वैरायटी से हम क्या कर सकते हैं, सोडियम की जगह पोटेशियम, फिर बीच में कहीं बोरिक एसिड ऐड करके बोरोसिलिकेट्स, हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सिलिकेट्स ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन में, या किसी भी ऑक्सी एसिड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई मेटल या एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में उसकी स्टेबल आती है, स्टेबिलिटी शो करता है, जैसे कोई +3 और +5 में करता है, कोई +2 और +4 में करता है, कोई 2 और 3 में करता है। तो इनका नॉमेनक्लेचर कैसे याद करते हैं, जो लोअर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, उसके नाम के आगे हम सफिक्स क्या लगाते हैं, अस। और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, इक। अगर 3 और 5 है तो 3 वाली अस और ये इक, 2 और 4 है तो ये अस और ये इक। आप फेरस और फेरिक से समझ सकते हैं, जैसे फेरस +2 होता है और फेरिक क्या होता है, +3। तो स्टेनस और स्टेनिक में, स्टेनस क्या होता है, +2 और स्टेनिक क्या होता है, +4। तो उसकी ये वाली स्टेट्स का नोमेनक्लेचर ऐसे करते हैं। इसके अलावा एक नोमेनक्लेचर और होता है, वो होता है हाइपो। अगर हम किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट से के नाम से पहले हाइपो लगा देते हैं, यानी कि हाइपो फिर उसका नाम लिख के अस लगा हुआ है, तो इसका मतलब अस से भी कम वाली ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे 3 वाली अस है तो 2 और 1 वाली क्या होंगी, हाइपो अस। और अगर पर लगा हुआ है तो पर का मतलब क्या है, इक से भी आगे वाली स्टेट या इक वाली स्टेट में ही एक ज्यादा ऑक्सीजन, यानी कि जितनी ऑक्सीजन होनी चाहिए उससे ज्यादा ऑक्सीजन। तो आप, मेरे को लगता है अगर ये आप टर्मिनोलॉजी याद रखेंगे तो आपको हेल्प रहेगी बाकी सारे नॉमेनक्लेचर को भी, एसिड्स के नॉमेनक्लेचर को अंडरस्टैंड करने में। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन कौन सी है, 3 और 5। तो हम क्या करेंगे, 3 वाले को बोलेंगे अस। देखो मैंने इसको नाम क्या दिया, नाइट्रस एसिड। अब आप समझ गए कि इसमें क्योंकि 3 है, 2 इधर ऑक्सीजन के साथ, 1 इधर, तो 2 पेयर उधर गए, 1 पेयर इधर गया, तो अल्टीमेट इस नाइट्रोजन पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अस से भी पहले वाली स्टेट देखो, यहाँ दोनों नाइट्रोजन में जब डबल बॉन्ड बना रखा है तो यानी कि 2 पेयर तो सेंटर में है ना, उसके कारण प्लस है ना माइनस है। लेकिन इस वाले पेयर के कारण और इस वाले पेयर के कारण क्या है, यहाँ पे -1 इन दोनों की, तो इन नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, +1। तो इसलिए क्योंकि ये नाइट्रस से भी कम है तो हम इसको बोल देते हैं हाइपो नाइट्रस एसिड। अब ये देखो, ये +5, ये तो +5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्योंकि ये 3 से ज्यादा वाली स्टेट है और इसकी 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 और 5। तो 3 वाली को हमने अस कहा, तो 5 वाली को हम क्या कहेंगे, इक कहेंगे। लेकिन इसलिए मैंने इसका नाम क्या दिया, नाइट्रिक। देखो लास्ट में मैंने क्या लिखा है, इक, यहाँ पीछे क्या लिखा था मैंने, अस। तो सफिक्स दोनों का चेंज हो गया। अब इन दोनों के बीच की एक स्टेट होती है, एक एसिड होता है जिसमें एक नाइट्रोजन की 3 है और एक की क्या है, +1 है। तो हम इसको क्या कह देते हैं, हाइपोनाइट्रिक। नाइट्रिक से पहले वाला,
तो हम इसको हाइपोनाइट्रिक एसिड कहते हैं। लेकिन आप ये देखो यहाँ पे भी +5 है और इस नाइट्रोजन की भी कितनी है, +5। 2 इसके कारण, 2 इसके कारण 4 और 1 इसके कारण 5, हो गई 5। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक से एक ऑक्सीजन ज्यादा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे ये पर वाला बॉन्ड आ गया। जब जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, तो हम उसको क्या लगा देते हैं, पर प्रीफिक्स दे देते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर नाइट्रिक एसिड। ये तो था एसिड्स का नॉमेनक्लेचर। लेकिन हम इसमें क्या देखते हैं, यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड क्या है, फ्री रोटेशन है। तो हमें यहाँ पे दो इसकी फॉर्म मिलती है, ज्योमेट्रिकल, एक सिस और एक ट्रांस। जब नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के अपोजिट साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांस। और जब सेम साइड होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। सेम यहाँ पे ये जो N डबल बॉन्ड O है, ये इधर है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। इसमें जो लोन पेयर है, एक इधर है और एक इसका लोन पेयर इधर है, तो इसमें सिस ट्रांस नहीं होती। लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, इस वाले लोन पेयर के कारण, अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ऑक्सीजन का लोन पेयर और इस नाइट्रोजन का, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये ट्रांसफॉर्म में होता है। तो ये थे इसके ऑक्सी एसिड्स। अब मैं आपको बता रही हूँ इनके एनायंस या इनके जो सॉल्ट्स बनेंगे, उनका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे। तो यहाँ आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि जो अस वाले एसिड्स हैं, जिनके पीछे अस लगा है, तो उनका जो एनायन होता है, उसके पीछे हमेशा क्या लगता है, इट, ITE सफिक्स होगा। और जो इक वाले एसिड्स होते हैं, यानी कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले, उनके पीछे क्या लगता है, एट। साथ में अगर आगे हाइपो लगा हुआ है तो हाइपो लगा रहता है, पर लगा हुआ है तो पर लगा रहता है। तो अब ध्यान से देखो, मैं इसके क्या करने वाली हूँ, एनायंस बनाने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने ये वाला एनायन बनाया ऑक्सीजन का, तो ये क्या था, हाइपोनाइट्रस एसिड था, तो ये बन जाएगा हाइपोनाइट्राइट। क्या बन जाएगा इसका नाम, हाइपोनाइट्राइट। अब अगर यहाँ सोडियम लगा है तो इसका नाम होगा सोडियम प्लस और ये माइनस, तो सोडियम हाइपोनाइट्राइट। पोटेशियम होगा तो पोटेशियम हाइपोनाइट्राइट। और ये नाइट्रस था, तो इसके सिंपल इसका नाम होगा नाइट्राइट। अब ये हाइपोनाइट्रिक था, तो हाइपोनाइट्रिक में अब जब आप लगाएंगे तो इक वाले के पीछे क्या लगाते हैं हम, 8, तो इसलिए हो जाएगा हाइपोनाइट्रेट। 8 लग गया। और ये सिंपल नाइट्रिक था, तो ये सिंपल नाइट्रेट लगा रह जाएगा। और ये पर नाइट्रिक था, तो इसका नाम हो जाएगा पर नाइट्रेट। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर था। बस इसमें आपको क्या करना है, H+ हटा के और क्या लगा देना है यहाँ पे, माइनस माइनस माइनस। तो ये थे नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस में देर आर 1 2 3 4 5 6 ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस आर देयर। और जो फॉस्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन के नीचे है, नाइट्रोजन का होता है 2s2 2p3 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3s2 3p3। तो जब ये आउटर 3p के 3 ऑर्बिटल से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, या ये किसी को भी देगा, तो इट विल रिप्रेजेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। और जब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +5। इट मीन्स इट शोज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, +3 एंड +5। +3 वाली लोअर है, तो इसमें जो एसिड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, अस। और जो +5 वाली है वो हायर है, इसमें जो एसिड बनेगा उसका सफिक्स होगा इक। लेकिन जब इनके एनायंस बनेंगे तो अस वाले के पीछे जो नाम लगेगा वो क्या होगा, इट। और इक वाले के पीछे जो नाम लगाऊंगी मैं वो क्या होगा, 8। और सेम वे में अगर अस से भी कम है तो हाइपो, और अगर इक से भी ज्यादा है तो हाइपर, हम ये और प्रीफिक्स जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले देखो +3 में ये वाला जो आपका फॉस्फोरस है, ये कौन सी स्टेट में है, +3 में। क्यों है +3 में, ध्यान दो, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कारण +2 और इस वाले OH के कारण या इसके कारण, किसी एक के कारण +1, टोटल होगी +3। लेकिन इन दोनों के कारण क्या है, क्योंकि हाइड्रोजन की नेगेटिविटी और इसकी नेगेटिविटी में
थोड़ी सी फास्फोरस की क्या होती है, ज्यादा होती है। तो इसीलिए इस वैलेंसी के कारण इस पे अगर -1 है तो इसके कारण क्या है, +1। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो अल्टीमेट इन दोनों के कारण कितना चार्ज बचता है, +3। और +3 को हम क्या कहते हैं, अस। तो मैंने इसका नाम दे दिया फास्फोरस एसिड। अब इसको देखो, ये इससे भी कम है ऑक्सीडेशन स्टेट, इन दोनों के कारण क्या होगी, -2। और इस डबल बॉन्ड के कारण क्या होगी, +2, जो कैंसिल हो गई। अब खाली इसके कारण बचती है कितनी, +1। तो ये हो जाएगी +1 और +1, क्योंकि इससे कम है तो मैंने इसका नाम दे दिया हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब ध्यान दो, ये +5 है, +5 में देखो इसके कारण +2, +1, +1, +1, टोटल 5। तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो मैं इसको क्या कह रही हूँ, फॉस्फोरिक एसिड। और समटाइम हम इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी कहते हैं। अब ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड से कम, देखो क्या है कि ये डबल बॉन्ड के कारण +2 आ गए। इन दोनों के कारण क्या हो गया, इस बॉन्ड और इस OH के कारण +1, तो +4, यहां से भी +1, +4। लेकिन इस बॉन्ड के कारण क्या होगा, ना प्लस ना माइनस। क्यों, क्योंकि ये तो बराबर वाले नेगेटिविटी वाले एटम्स के बीच में बना हुआ है, तो इसके कारण नो चार्ज, ना प्लस ना माइनस। तो ये +4 जो है एक से क्या है, कम, तो हम इसको बोलेंगे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। यहां ध्यान दो, यहाँ पे आपने क्या किया है, वही +5 स्टेट ही रखी है, लेकिन आपने 2 एसिड्स मॉलिक्यूल को लेके उसको गर्म कर दिया। गर्म मतलब हीट दे दी, और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल आपने बाहर निकाल दिया। तो क्या बनने वाला है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने से, ये देखो, ये P डबल बॉन्ड O, OH में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये नीचे वाला मॉलिक्यूल बन गया। ध्यान दो, P डबल बॉन्ड O, OH, ये एक O बचेगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 ही रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि 2, 3, 4 और एक 5, फिर ये 2, 3, 4 और ये 5, तो +5, तो हम इसको कहेंगे तो लेकिन ये 2 को मिला के यानी कि गर्म करके बनाया गया है, और इसमें हम पानी डाल दे तो वापस ये बन जाता है। तो इसका नाम होता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड के बाद इसका नाम है मेटाफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरिक एसिड में क्या है कि ऑक्सीडेशन स्टेट तो 5 ही है, लेकिन इसकी बेसिसिटी क्या है, कम है। देखो +2, +4 और एक ही OH है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, 5। अगर हम इसमें ऐसा बनाते कि भाई एक ये आता OH और बाकी के HH ना होते, तो हम इसको क्या बोलते, अगर इससे कम बनता तो हम उसको मेटा बोलते, लेकिन हम इसको क्या बोलेंगे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ना कि अस एसिड। तो ये तो थे इसके एसिड्स। अब अगर मुझे इसके एनाइड्स बनाने हैं, तो देखो इसमें ये वाला H+ निकल सकता है। H+ निकलने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, माइनस चार्ज। जब ये माइनस आएगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइपोफॉस्फोरस से हाइपोफॉस्फेराइट। इसमें अगर H+ हट जाए और ये माइनस चार्ज आ जाए तो इसका नाम हो जाएगा फॉस्फाइट। क्या बन जाएगा, फॉस्फाइट। और ये फॉस्फोरिक है, लेकिन कौन सा, हाइपोफॉस्फोरिक है, तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोफॉस्फेट। और इसका नाम क्या हुआ, फॉस्फेट। यहां से अगर आप H+ निकाल देते हो चारों, तो टोटल कितना चार्ज आ जाएगा, -4। और इसमें 4 निकालोगे तो क्या बन जाएगा, -4। तो इनका नाम हो जाएगा फॉस्फेट, और इसका नाम क्या होगा, ऊपर वाले का हाइपोफॉस्फेट। लेकिन फॉस्फोरिक एसिड में -3 क्यों होता है, ये देखो, ये तो मैंने इसको समझाने के लिए बनाया था ना। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO3। तो ये तीनों H+ जब निकल जाएंगे तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा -3, और उसका नाम होता है फॉस्फेट, PO4 -3। अब ये क्या है, पायरोफॉस्फोरिक। पायरोफॉस्फोरिक में 1, 2, 3, 4 निकल सकते हैं, तो इसके ऊपर -4 होगा, और उसका नाम हो जाएगा पायरोफॉस्फेट। और इसका क्या हो जाएगा, इसमें से H+ निकलेगा तो इसका नाम होगा मेटाफॉस्फेट। तो ये थे ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस।
these are oxy acids of sulfur. These are 1, 2, 3, 4, 5, 6. In case of sulfur, the electronic configuration of sulfur is, because it comes below oxygen, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे आता है, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p4 है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3s2 3p4। और अगर ये केवल आउटर 3p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को ही कोवेलेंसी में यूज करता है तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स रिप्रेजेंट करता है +4। लेकिन अगर ये वाले ऑर्बिटल भी यूज इलेक्ट्रॉन्स भी यूज होते हैं तो इसकी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बनती है। इट मीन्स प्रोबेबली या मोस्टली ये दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है +4 एंड +6। +4 क्योंकि लोअर है तो हम इसको क्या कहेंगे अस, इसको कहेंगे इक, इससे बनने वाले आयन को कहेंगे इट, और इससे बनने वाले आयन को हम क्या कहेंगे एट। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। क्या है H2SO3 में? सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के कारण इसके ऊपर आएगी +2, +1 इधर से +1 इधर से, तो टोटल हो गई +4। तो +4 लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका नाम होगा सल्फ्यूरस एसिड। यहाँ पे क्योंकि एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और जुड़ गया ऊपर की तरफ, इसके पास एक लोन पेयर और था तो इसके 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन काम में आ गए, तो इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे आप देखो सल्फ्यूरिक में एक ऑक्सीजन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया सल्फर, तो इसका नाम होता है, जब ऑक्सीजन को हटा के सल्फर आता है तो थायो, क्या नाम होगा इसका? थायो लग जाएगा इसके नाम के आगे, तो ये हो जाएगा थायो सल्फ्यूरस एसिड। एक्चुअली इसको कहना क्या चाहिए थायो सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये पहले था तो सल्फ्यूरिक एसिड, पर क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है तो हम इसको क्या नाम देते हैं थायो सल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट इज H2SO5। H2SO5 में ये देखो, अगर ये एक ऑक्सीजन ना होती, ये वाली ऑक्सीजन ना होती तो क्या होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड होता, जैसे ये है सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन यहाँ ऑक्सीजन की जगह O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O यानी कि परऑक्साइड लिंक आ गया, तो ये परऑक्साइड का एक एसिड है। तो हम क्या देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +6 ही है, 2 इधर से 2 इधर से, 1 इधर से 1 इधर से, और इन दोनों ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -1 है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन के कारण -1, इसकी सल्फर के कारण -1, और ये जो बीच वाला बॉन्ड है इसके शेयर्ड पेयर क्या रहते हैं, दोनों के बीच में रहते हैं, इसके कारण ना प्लस ना माइनस। तो इस एसिड का नाम होता है पर सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? पर सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको हम कैरोस एसिड भी बोलते हैं, कैरोस एसिड। नेक्स्ट, अगर मैं 2 सल्फ्यूरिक एसिड लूं H2SO4 H2SO4 और उसके बीच में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दूं गर्म करके, तो ये देखो, ये एक सल्फ्यूरिक एसिड था, ये सल्फ्यूरिक एसिड था, बीच वाले दोनों OH ने वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया तो एक ऑक्सीजन आ गया। इसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। दोनों ही सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +6, तो इसका नाम होता है, क्योंकि 2 सल्फ्यूरिक एसिड से बना है, हम इसको कहते हैं डाई सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट, अगर इस ऑक्सीजन की जगह क्या हो, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाए यानी कि परऑक्साइड लिंक आ जाए, तो दोनों ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा और इसका नाम हो जाता है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि डाइसल्फ्यूरिक तो है ही, पर और लग गया पर ऑक्सी, जैसे यहाँ सल्फ्यूरिक के आगे मैंने क्या लगा दिया था, पर और लगा दिया था, पर सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये डाइसल्फ्यूरिक का पर है तो हम इसको बोल देंगे पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड। और इसका नाम मार्शल्स एसिड भी होता है, मार्शल्स एसिड भी होता है। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें क्या करूं, ये दोनों ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दूं 2 सल्फर से, तो क्या है, ये है तो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन डाई था या और हो गया, यानी कि 2 ऑक्सीजन की जगह 2 सल्फर आ गए, तो हम इसको क्या बोलेंगे डाइथायो परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये इनके कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ फॉर्मूला थे। अब अगर मैं इनके एनायंस बनाना चाहूं तो एनायंस में क्या होगा, देखो, ये अगर दोनों H+ दे देता है तो इसका नाम होता है माइनस माइनस, यानी कि -2 बन जाएगा, SO4- SO3-2। तो क्योंकि सल्फ्यूरस एसिड से बना है तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइट। क्या नाम होगा इसका? सल्फाइट। और जो सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ये दोनों अगर निकल जाए
तो ये बन जाएगा SO4-2 और इसका नाम हो जाएगा सल्फेट। और ये थायोसल्फ्यूरस एसिड से है तो हम इसको बोलते हैं थायोसल्फाइट। एक्चुअली ये हाइपो भी कहलाता है। जो इसका सोडियम सॉल्ट है वो फोटोग्राफर्स यूज करते हैं फोटोग्राफी में, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपो भी बोलते हैं। दूसरा कैरो एसिड जो है परसल्फ्यूरिक एसिड, तो परसल्फ्यूरिक एसिड का अगर मैं माइनस आयन बनाऊं तो टोटल -2 आएगा और इसको मैं बोलूंगी परसल्फेट। और डाइसल्फ्यूरिक एसिड के एनायन को मैं क्या बोलने वाली हूँ, दोनों H आयन हटा दिए तो ये बन जाएगा डाइसल्फेट। इसका नाम होगा डाइसल्फेट। और नेक्स्ट अगर मैं परऑक्सी ले लूं तो इसका हो जाएगा परऑक्सी डाइसल्फेट। क्योंकि मैं यहां से भी H और यहां से भी H हटा दूंगी। और अगर ये सल्फर भी लगे हुए हैं तो इसका नाम हो जाएगा डाइथायोपरऑक्सी डाइसल्फेट। क्या नाम हो जाएगा इसका, डाइथायोपरऑक्सी डाइसल्फेट। तो ये थे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस। हेलोजेंस में मैंने लिया है क्लोरीन। क्लोरीन के जो ऑक्सी एसिड्स हैं वो 4 होते हैं, 1 2 3 4। अब इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि ये फ्लोरीन के नीचे आता है क्लोरीन, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है 3s2 तो अब ये ओवरऑल +7 ऑक्सीडेशन स्टेट तक रिप्रेजेंट कर सकता है। तो हम क्या देखते हैं कि ये अगर +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इसकी जो 3 और 5 हैं ये वाली स्टेट्स क्या होती हैं, ज्यादा स्टेबल होती हैं। तो 3 क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम इसको बोलेंगे अस, और 5 वाली को क्या बोलेंगे, इक। और जो अस वाली स्टेट है इससे बनने वाले जो आयन हैं इनको हम क्या कहेंगे, इट। और इक वाले जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एट। तो जब हमने इतना अगर अच्छे से समझ लिया तो हमें इसके नॉमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों, क्योंकि आप ध्यान दो कि यहाँ HOCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, क्योंकि एक ऑक्सीजन में इससे क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉन पेयर ले रखा है। ऑक्सीजन की -2 है, इसने एक इससे ले रखा है, एक इससे ले रखा है। यहाँ क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे रखे हैं और एक इसको, तो क्या हो गई +3। यहाँ क्लोरीन ने 2 इसको, 2 इसको, एक इसको, +5। यहाँ 2 2 4 और 2 6 दे रखे हैं और एक इसको, तो टोटल +7 हो गई। तो हमने 3 वाली को क्या बोला, अस, तो इसका नाम हो गया क्लोरस एसिड। और हमने 5 वाली को क्या बोला, इक, तो इसका नाम हो गया क्लोरिक एसिड। अब अस से भी कम यानी कि +1 तो हम इसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। और इक से भी ज्यादा हम इसको क्या बोलते हैं, परक्लोरिक एसिड। अब ध्यान दो, अगर यहाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा होता तो इसका नाम क्या हो जाता, हाइपोब्रोमस। यहाँ पे होता ब्रोमीन तो ब्रोमस एसिड, यहाँ पे होता तो ब्रोमिक एसिड, और यहाँ पे होता तो परब्रोमेट। सेम वे में अगर यहाँ ब्रोमीन की जगह मैं आयोडीन लगा देती तो इसका नाम क्या होता, हाइपोआयोडस। और यहाँ लगाती आयोडीन तो आयोडस एसिड, इधर लगता तो आयोडिक एसिड, यहाँ पे होता तो परायोडिक एसिड। परायोडिक एसिड तो स्टूडेंट्स आपने बहुत बार सुना होगा, HiO4 परायोडिक एसिड। ये इसीलिए परायोडिक एसिड है क्योंकि उसका नाम परक्लोरिक है, तो ये परायोडिक क्योंकि +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब जो अगर मैं क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की जगह मैं क्या करती, हेलोजन शब्द लिख देती, ऐसे X लगा देती, X मीन्स एनी हेलोजन, तो इसका नाम हो जाता हेलस एसिड, हाइपोहेलस एसिड। ये हेलस एसिड, हेलिक एसिड, और ये परहेलिक एसिड। तो अब मुझे लगता नहीं कि नोमेनक्लेचर में आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। लेकिन अगर मैंने इनके एनायंस बना दिए, ये हटा के -1 लगा दिया, H+ हटा दिया, तो अब इनका नाम क्या होने वाला है, क्योंकि ये अस है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड। हम लिखते हैं ना KClO2 पोटेशियम क्लोराइड, NaClO2 सोडियम क्लोराइड। सेम वे में इसका नाम होगा हाइपोक्लोरस एसिड, तो ये हो जाएगा हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट आजकल जो हम कोविड-19 में क्या कर रहे हैं,
डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, हम HOCl को भी कर सकते हैं, लेकिन हम जो आजकल यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड का 1% सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं किसी भी चीज को डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका हाइपोक्लोराइट, ये क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरिक एसिड से बन जाएगा क्लोरेट, CH क्लोरेट। और इसका नाम क्या होगा, परक्लोरेट, परक्लोरेट। आपने सुना होगा KClO4, पोटेशियम परक्लोरेट, सोडियम NaClO4, सोडियम परक्लोरेट। तो ये वहां से शब्द आते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम अपनी इच्छा से किसी भी चीज के आगे नाम इट या एट लगा दें, नहीं, देयर इज ए प्रॉपर IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम, वी हैव टू फॉलो दिस। लेकिन यहाँ मैं आपको छोटा सा आइडिया देना चाहती हूँ कि ये परक्लोरिक एसिड जो है, इसमें कहीं पे भी आप देखो O सिंगल बॉन्ड O नहीं है, O सिंगल बॉन्ड O नहीं है, यानी कि ये क्या, पेरोक्साइड जो होता है H2O2 का डेरिवेटिव नहीं है, H2O2 का डेरिवेटिव नहीं है। जबकि बाकी जो सारे एसिड्स जिनमें एक भी OH बॉन्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड्स के एसिड्स बोलते हैं। तो अब हमने, क्योंकि ये पहले से नाम चलता आ रहा है कि हायर से भी अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है तो आपने पर बोलना है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, परक्लोरिक एसिड। लेकिन जो दूसरे एसिड्स हैं जहां पे इस तरह से है, वहां हम अब काम में लाने लगे हैं पर ऑक्सी। हम उसको फिर पर खाली क्लोरिक या पर सल्फ्यूरिक ना बोल के हम उसको बोलते हैं पर ऑक्सी एसिड।